लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फैसला मुस्लिम समाज के वोटर को भी करना होगा। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के मुसलमान किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर अभी से चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुस्लिम वोटर्स को लेकर बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब भाजपा सांसद और पश्चिमी यूपी की राजनीति को बखूबी समझने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक भविष्यवाणी कर दी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर सपा और बसपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ जा सकता है। अब भाजपा सांसद का यह बयान किसी रणनीति के तहत सामने आया है या फिर यह जमीनी हकीकत है, इसको लेकर तलवारें खिंच गई। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही भाजपा ने यूपी की जनता के बीच एक नया संदेश पैदा किया है और ये संदेश है मुस्लिम वोटर को लेकर। दरअसल यूपी में कई ऐसी जगहें हैं जहां मुस्लिम वोटर ने भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया। उदाहरण के तौर पर अमरोहा की सदर नगर पालिका है, जहां से भाजपा की शशि जैन दोबारा अध्यक्ष बनी है। खास बात यह है कि अमरोहा की ये सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम वोटर ने भाजपा को भारी मतदान किया। चर्चा है कि 15,000 मुस्लिम वोटर ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया। यहाँ सपा के मुस्लिम प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंच गए। किसी मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा के प्रत्याशी का जीत जाना 2024 के लिहाज से काफी अहम हो गया है। भाजपा ने इस बार मुस्लिम बहुल वार्ड में मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे थे। इस रणनीति से भी भाजपा को फायदा मिला और दर्जनों जगह भाजपा को जीत मिली। जो पहले भी लक्ष्य था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमारा लक्ष्य अब भी है, वही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हम बिना किसी भेदभाव के सभी समाज के लिए काम करेंगे। कोई हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं है। सभी समाज मेरे साथ हैं और हमें सभी के लिए काम करना है। देखिए, मुस्लिम समाज जो है विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भारी मतों से मुझे विजयी बनाया है और मुस्लिम समाज जातिवाद, धर्म, बिरादरी को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दे रहा है। निकाय के चुनाव वैसे तो लोकल स्तर पर होते हैं, यहाँ पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी का चेहरा अहम होता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब लोकसभा चुनाव में पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो हालात क्या होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चेहरे से ज्यादा पार्टी का सिंबल होता है। और भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये कहकर नई हवा चला दी है कि लोकसभा चुनाव में यूपी का मुसलमान सपा बसपा की जगह कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो एक बात मुझे दिख रही है कि मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। अच्छा, उसके पास कोई और आका ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। AIAM पर, हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। वो उसका स्वाभाविक जो पार्टी थी पुरानी, वो उस पर जाएगा। मुस्लिम मोर्चे पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भले ही कांग्रेस को सपा बसपा से बेहतर आंक रहे हों, लेकिन बसपा नेता उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। समाजवादी पार्टी मुसलमान का ना भला कर सकती है, ना समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमान रह करके चुनाव जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी विकल्प है मुसलमान के लिए। अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ आपको वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई आपका विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। सहारनपुर इसका उदाहरण है। सहारनपुर में जिस तरह से इकट्ठा होकर के दलित और मुसलमान ने चलने का काम किया, भाजपा ज़बरदस्ती चुनाव जीत गई और शोर मचाती रहे, लेकिन भाजपा के लोग अंदर से जानते हैं अच्छी तरह से कि चुनाव वो जीते नहीं, चुनाव उन्होंने ज़बरदस्ती छीना है। पश्चिमी यूपी के मुसलमानों ने निकाय चुनाव में बहुत अहम संदेश दिया है, क्योंकि कई जगहों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो कई जगहों पर ओवैसी की पार्टी जीती। सपा और बसपा ने भी मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दर्ज की है, लेकिन उनकी ये जीत ऐसी नहीं रही जिससे दोनों पार्टियों को संतुष्टि मिल सके। अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी को खुश कर रहा है तो किसी की बेचैनी बढ़ा रहा है। मैं सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बधाई देना चाहूँगा। कम से कम स्वीकार तो किया। सत्य को स्वीकार करना ये हर एक राजनीतिक दल के आदमी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है कि अब मुस्लिम जो है अपने पुराने घर कांग्रेस में जाने वाला है। तो निश्चित आज के उनके स्टेटमेंट से भाजपा के नेताओं की परेशानी बढ़ गई होगी, तकलीफ़ हो रही होगी कि कैसे जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो धरातल को देखने के बाद दिया है। वाजपेयी जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे उनके संबंध भी अच्छे हैं।
लेकिन मैं उनको भविष्यवक्ता नहीं मानता हूँ। ये लोकतंत्र है, कौन वोट कहाँ जाएगा उस पर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। और मुस्लिम मतदाता इतना नादान और बच्चा नहीं है कि वाजपेयी जी के अनुसार वो वोट करेगा। सहारनपुर से लेकर संभल तक पश्चिमी यूपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर काफी तादाद में हैं और यही वोटर 2024 में किंग मेकर बन सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर मुरादाबाद मंडल काफी अहम है, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को सबसे बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन अगर कांग्रेस ने कोई बड़ा गेम कर दिया तो 24 के चुनाव में बसपा के साथ साथ सपा को भी करारा झटका लग सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।